Today, the students studying in class 6, 7 will attention pay. We will study our English textbook Rainbow, and in this textbook we will study our lesson number 4. The name of the lesson is Mr. Garbage and Mrs. Polythene. A beautiful lesson about hygiene and cleanliness. You all should remember some points. The very first point is we must be neat and clean. Our second point in this chapter is that from morning until we go to bed, सुबह से शाम तक जब तक हम बेड पे नहीं चले जाते हैं, we should be clean from toe to head. हमें पैर से लेके सर तक स्वच्छ रहना चाहिए. And next, wash your hands without fail, without mistake. बिना भूले हुए हमें अपने हाथों को धोते रहना चाहिए. And our next point, you must be fully aware that hygiene and cleanliness lead to good health. It means that जो हमारी हाइजीन होती है या हमारा जो स्वच्छता होती है हमारी, वो क्या करती है? अच्छे स्वास्थ्य का परिणाम होती है. You should develop a habit of keeping yourself and your surroundings clean. हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम स्वयं और हमारा वातावरण, हमारे आसपास की चीजें, हमारे चारों तरफ की चीजें स्वच्छ रहें. And you all should always remember these points. Now come to the lesson. We will talk our lesson number 4, and the name of the lesson is Mr. Garbage and Mrs. Polythene. Please pay attention and see in your textbook. I'll teach you slowly. In this chapter there is a girl who is talking to a heap of garbage. एक कचरे के कूड़े करकट के ढेर पर से ये लड़की बात कर रही है. Just listen. Girl, who are you? You smell so bad. I may fall sick. कौन हो जी? इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि मैं तो बीमार ही पड़ जाऊंगी. Then Mr. Garbage speaks. I am Mr. Garbage. I am found everywhere. Girl, you look so ugly. बहुत गंदे दिखाई देते हो. What are you made of? किस चीज से बने हो भाई? मिस्टर गार्बेज, किस चीज से बने हो? मिस्टर गार्बेज स्पीक्स. I am made of vegetable peels, old and torn cloths, shoes, utensils, papers, and anything useless that you throw away. वो सारी चीजें जिसे आप फेंक देते हैं, मैं उन्हीं से बना हूँ. सब्जी के छिलकों से बना हूँ, पुराने कपड़ों से बना हूँ, जूतों से बना हूँ, पुराने बर्तनों से बना हूँ, और कुछ भी जिसको तुम फेंक देते हो. गर्ल, where do you live, Mr. Garbage? Mr. Garbage, dustbin is my home. Where is my home? Dustbin is my
होम। मेरा घर कहाँ है? डस्टबिन में है। यू कैन ऑल्सो पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट। तो मुझे एक गड्ढे में भी रख सकते हो और इसे ढक भी सकते हो। गर्ल, देन व्हाई आर यू हियर? जब तुम्हें गड्ढे में रखा जा सकता है, ढक करके रखा जा सकता है, तो तुम यहां क्यों पड़े हुए हो? मिस्टर गार्बेज, आई एम हियर बिकॉज पीपल थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक। कहीं भी फेंक देते हैं लोग हमको। इफ दे पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम। अगर वो हमें गड्ढा खोद के रख दें, कवर करके रख दें, तो मैं फ्रूटफुल भी हो सकता हूं, मैं यूजफुल भी हो सकता हूं। गर्ल, हाउ इज दैट पॉसिबल? मिस्टर गार्बेज, देयर आई मिक्स विद सॉइल एंड टर्न इनटू मैन्योर टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू। गोबर की खाद जो होती है ना, उसी तरह से गार्बेज को भी, कूड़े कचरे के ढेर को भी अगर हम ढक दें मिट्टी के अंदर, तो वो भी एक ऑर्गेनिक खाद बन जाया करती है। गर्ल, दैट्स गुड, बट हु इज दैट? मिस्टर गार्बेज, शी इज मिसेस पॉलीथीन। गर्ल, मिसेस पॉलीथीन, शी लुक्स सो प्रेटी। ये तो अच्छा दिखाई देती है। मिस्टर गार्बेज, डियर चाइल्ड, no doubt she is very pretty and useful, but do you know animals die if they swallow it? लेकिन जानते हो बच्चों, वो सुंदर तो दिखाई दे रही है। कौन सुंदर दिखाई दे रही है? मिसेस पॉलीथीन। लेकिन अगर जानवर इसे खा लें, निगल लें, स्वैलो कर लें, तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। शी इज मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन। इन व्हाट वे? कैसे कैसे डेंजरस है ये? मिस्टर गार्बेज, बिकॉज शी इज मेड ऑफ प्लास्टिक। एज आई टोल्ड यू, आई कैन मिक्स विद सॉइल। गार्बेज ने बताया ना कि मैं सॉइल के साथ मिक्स हो जाता हूँ, मिल जाता हूँ, बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेज विद सॉइल। लेकिन ये जो प्लास्टिक है, ये कभी मिट्टी के साथ मिलती नहीं है, मिक्सअप नहीं होती है। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये मिट्टी के साथ अपने उसी स्वरूप में बहुत दिन तक पड़ी रहती है। गर्ल, फॉर हाउ लॉन्ग? मिस्टर गार्बेज, ऑलमोस्ट फॉर एवर। मतलब कभी नष्ट नहीं होती है, हमेशा से पड़ी रहती है, हमेशा पड़ी रहती है। गर्ल, बट मिस्टर गार्बेज, प्लास्टिक इज एवरीवेयर। हम जब कभी सड़क पे निकलते हैं, गली में निकलते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, किराने की दुकान पर जाते हैं, तो सभी जगह हम देखते हैं कि इधर उधर प्लास्टिक पड़ी रहती है, बिखरी रहती है। बट मिस्टर गार्बेज, प्लास्टिक इज एवरीवेयर। We use so many things made of plastic like toys, containers, computers, cloths, bags, etc. Mr. Garbage, you are right. सही कह रहे हो तुम। People use it because plastic can be molded into any shape. प्लास्टिक को किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है, इसलिए लोग इसका प्रयोग करते हैं। एंड इट डज नॉट ब्रेक इजली, आसानी से ये टूटती भी नहीं है। बट रिमेंबर, इट इज नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। कीप इट इनटू योर माइंड दैट इट इज नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट। ये वातावरण के लिए ठीक नहीं है। गर्ल, ओके, आई विल रिमेंबर दिस and also ask my family and neighbors to stop using plastic. फिर लड़की कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात बताया तुमने। अब मैं अपने स्वयं के परिवार के लोगों को और अपने पड़ोसियों को भी इस बात
को बताऊंगी कि प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर ऑल ऑफ अस। हम सभी के लिए प्लास्टिक क्या है? नुकसानदायक है। मिस्टर गार्बेज गुड, देन आवर अर्थ विल बी अ क्लीन एंड अ हेल्दी प्लेस टू लिव। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो पृथ्वी है जहां हम रहते हैं वो बहुत हेल्दी हो जाएगी, स्वस्थ जगह हो जाएगी रहने के लिए, और हम बहुत अच्छे से रह सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल विल रीड द लेसन एटलीस्ट ट्वाइस। 2 बार पढ़ेंगे आप लोग, और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी दी गई है और उनकी मीनिंग भी दी गई है। उस सभी को आप लोग लर्न करेंगे चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ। देन वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर दैट डर्टी थिंग्स कॉज इरिटेशन। अगर कहीं गंदगी रहेगी तो हमारा मन भी अशांत रहेगा, अस्वस्थ रहेगा। वी शुड ऑलवेज केयर अबाउट हाइजीन। हाइजीन मीन्स कीपिंग आवरसेल्फ क्लीन। हमें अपने वातावरण को, अपने परिवेश को, अपने विद्यालय को, अपने घर को, अपने गांव को स्वच्छ रखना है, तभी हम स्वस्थ रह सकेंगे। एंड वन अनदर थिंग आईड लाइक टू स्पीक विद यू दैट, तुम देख रहे हो कि मैं अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ हूँ, ढका हुआ हूँ अपने चेहरे को, और इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर के बड़े जो भी लोग घर के बाहर जाते हैं उन सभी को तुम लोग भी याद दिलाओगे कि जब कभी भी घर से बाहर जाना हो, वैसे तो बाहर जाना ही नहीं है, लेकिन कोई ज़रूरी काम से कोई एक आदमी घर का बड़ा अगर बाहर जाता है तो वो अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक करके और तभी बाहर निकले। थैंक यू स्टूडेंट्स।